हर साल लाखों की संख्या में प्लेयर्स आईपीएल खेलने के सपने देखते हैं, पर भाई आज इस वीडियो में ऐसे 5 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो हर साल आईपीएल खेलने से इनकार कर देते हैं। बड़ा पैसा इन्हें मिल सकता है और फिर भी ये मना कर देते हैं। कौन है ये प्लेयर्स, क्यों करते हैं मना, क्या है इनके पीछे की कहानी, सब कुछ बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हैं तो आईपीएल की एक एक फैक्ट, न्यूज, अपडेट्स के लिए सब आपको यहां मिल जाएगा माय क्रिकेट प्रेडिक्शन पर। आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले खिलाड़ी से। तो इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे ऊपर इनको हम रख सकते हैं और कई सारे कारण हैं जो कि इन्हें इस लिस्ट में जगह देते हैं, वो है मिचेल स्टार्क। बहुत सारे लोगों को रीजन पता होगा कि क्यों मिचेल स्टार्क आईपीएल नहीं आते हैं खेलने के लिए, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अगर ये आएंगे तो 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा में बिक जाएंगे। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि केकेआर की टीम ने एक सीजन में इन्हें 10 करोड़ प्लस में खरीद भी लिया था, ये नहीं आए थे। 2015 को हम याद करते हैं, शायद वही आखिरी साल था जब मिचेल स्टार्क आईपीएल में खेले थे और उसके बाद से वो मिचेल स्टार्क और आईपीएल का स्टिंट कभी बैठा ही नहीं और इसके कई सारे अलग अलग रीजन 2015-2016 के बाद निकाले गए। सबसे बड़ा कारण मिचेल स्टार्क के आईपीएल नहीं खेलने के पीछे है वो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम टोटली बेस्ड है मिचेल स्टार्क को लेकर, जिसमें मिचेल स्टार्क को एज अ टेस्ट बॉलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब साफ है कि मिचेल स्टार्क का इस्तेमाल मोस्टली इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट्स में और टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया करेगा और पूरी तरीके से आराम देगा इस तेज गेंदबाज को। ये इस प्रोग्राम का क्रक्स है। कुछ इसी तरह के प्रोग्राम इंग्लैंड में भी चलते हैं और कुछ इसी तरह के प्रोग्राम बुमराह पर भी लाने की भविष्य में बीसीसीआई तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ मिचेल स्टार्क के ऊपर अप्लाइड है ऑस्ट्रेलिया में और इसीलिए हर साल मिचेल स्टार्क को इजाजत नहीं मिलती। हर साल न्यूज आती है और उस न्यूज को हम धूल की तरह उड़ते हुए देख लेते हैं भाई कि आएंगे 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 और एट द एंड हो जाता भाई नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया। तो इस बार भी उम्मीद तो यही है कि मना ही होगा। उम्मीद तो यही है कि इस बार भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्हें खेलने नहीं देगा। दूसरे खिलाड़ी जो कि आईपीएल में आकर नहीं खेलते, इनका नाम बताने से पहले बता दूं, एमसीपी शॉट हमारा नया चैनल शुरू हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए एमसीपी शॉट्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर भी बेल आइकन दबा देना क्योंकि ऐसा तगड़ा तगड़ा कंटेंट हम वहां लेकर आ रहे हैं ना दोस्तों। आईपीएल क्रिकेट के पीछे पर्दे की कहानियों को छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट में पहुंचा रहे हैं। अभी तक कोई नहीं कर रहा है यूट्यूब पर ऐसा। मजा आ जाएगा भाई, देर मत करना। फिर बोल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। दूसरे खिलाड़ी जो रूट है। अब जो रूट के बारे में कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि वो क्यों नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते हैं, वो आते हैं। पर भाई जो सबसे बड़ी चीज है ना वो यही है कि शुरुआत में जब जो रूट आए थे 2012-2013 के दौर में, तब वो टोटली फोकस्ड थे टेस्ट क्रिकेट को लेकर। टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट वो अमूमन खेला करते थे। उस समय स्टार्टिंग ईयर्स में इंग्लैंड के ज्यादा प्लेयर्स आईपीएल आकर खेलते भी नहीं थे, तो इसलिए वो आकर रूट भी नहीं खेलते थे। बाद में बीच बीच में जो रूट को भी लगा कि उन्हें आईपीएल खेलना चाहिए, तो मुझे याद है 2018 तक की नीलामी में, 2019 तक की नीलामी में वो नाम भी देते हुए आए, फिर वो बिके नहीं। बाद में ऐसा हो गया कि वो उनका कद और बढ़ गया और उन्होंने फिर अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में सेंटर कर दिया, तो फिर उन्होंने नाम देना मना कर दिया, बंद कर दिया। तो इनके साथ पूरी ट्रेजेडी हुई है। स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया ज्यादा इंग्लिश प्लेयर्स नहीं आते थे, तो ये भी नहीं आते थे। उसके बाद इन्होंने आने की कोशिश की क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लग गया था, तो बिके नहीं। बाद में खुद ही ने मना कर दिया और अब तो टेस्ट क्रिकेटर ही हो गए, क्योंकि हमने देखा है कि इस समय T20 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड की टीम खेलने गई, जो रूट वहां पर नहीं थे और आगे भी नहीं होंगे। तो सीधी बात है यहाँ से कि अगर कोई खिलाड़ी T20 क्रिकेटर है ही नहीं तो उसका आईपीएल में काम ही क्या है। हमने पुजारा का, हमने हनुमा विहारी का हाल आईपीएल में देख लिया, वैसे ही कुछ इनका भी हो जाता। बेशक बड़े कप्तान है बट कारण तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो पूरा हिस्ट्री रही है वो आईपीएल से शायद इन्हें दूरी रखती है और पैसों से भी, क्योंकि बिकते बड़े महंगे अगर आते हैं। तीसरे खिलाड़ी जो कि आईपीएल आकर नहीं खेलते हैं, ये भी बड़ा नाम है और इनके नाम पर एक लाइक जरूर बनता है क्योंकि ये दुनिया की क्रिकेट के बड़े गेंदबाज रहे। नाम है दोस्तों जिमी एंडरसन। जी हाँ, जिमी एंडरसन भी नहीं आते और आपको पता होगा इंग्लैंड के कितने बड़े गेंदबाज हैं इस समय। अगर हम दुनिया के सबसे खतरनाक टेस्ट बॉलर्स की बात करें उसमें हम जिमी एंडरसन को बड़ी इजीली रख सकते हैं। अब तो खैर एंड ऑफ द करियर की तरफ है, लेकिन ये भी अपने पूरे करियर में आईपीएल में आकर खेले नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये आए थे तब इनका मन था, लेकिन उस समय फिर वही बात, इंग्लिश प्लेयर्स आते नहीं थे। बाद में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया इनके अराउंड, जिसमें इन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को फोकस कर इन्हें रखा गया। धीरे धीरे इन्हें ओडीआई क्रिकेट से भी हटा लिया गया और सिर्फ ये टेस्ट खेलते गए।
तभी इतना लंबा खेल पाए, तभी इतने बड़े खिलाड़ी बन पाए। तो ये तो भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, तो स्टार्क भी मैंने बताया बड़े इंटरनेशनल बॉलर बन गए और एंडरसन तो बहुत बड़े तरीन टेस्ट बॉलर बन गए। तो प्रोग्राम काम तो आते हैं, लेकिन फिर वही बात है, खिलाड़ी पैसे से महरूम रह जाता है, खिलाड़ी को फिर पैसे नहीं मिलते। एंड जिमी एंडरसन के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसलिए नहीं आते भाई। चौथे खिलाड़ी जो कि आईपीएल खेलने नहीं आते हैं, ये भी बड़ा नाम है और बांग्लादेश की क्रिकेट का बड़ा नाम है ये, और इनके साथ भी कई सारी कहानियां आईपीएल नहीं खेलने को लेकर। वो है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल आते हैं बांग्लादेश से और ये भी आईपीएल खेलते हमें अमूमन दिखते नहीं है। अब इनके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी यह है कि स्टार्टिंग में ये नाम देते थे आईपीएल नीलामी के लिए, बिकते नहीं थे। शुरुआत में सीजन्स में बिके भी थे पर वो मौके उन्हें मिले नहीं, और उसके बाद फिर वही बात हो गई कि धीरे धीरे जब आउट हुए तो फिर एंट्री इनके आईपीएल में हो नहीं पाई। बाद में क्योंकि बड़े तरीन बल्लेबाज थे, बांग्लादेश की तरफ से तो खेल रहे थे, क्योंकि विदेशी बल्लेबाज थे ऑलरेडी, विदेशी ऑस्ट्रेलियन, और इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता था, ये बिकते नहीं थे। और अब इन्होंने नाम देना बंद कर दिया, माफ कीजिए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि भाई उनकी तौहीन हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। जाहिर है अगर आप इतने बड़े बांग्लादेशी खिलाड़ी हो, फिर भी अगर आप आईपीएल नीलामी में नहीं बिकेंगे तो बेइज्जती की बात तो है ही। लेकिन बड़ी बात यही है दोस्तों कि वो कहते हैं लक फैक्टर कभी साथ दिया नहीं इनका, और बहुत सारे बांग्लादेश के प्लेयर्स, आई थिंक शाकिब अल हसन आकर खेल गए, मुस्तफिजुर रहमान आकर खेल गए, इनके साथ शायद वो फैक्टर काम नहीं आया, दैट इज वाई ये नहीं खेल पाए। लेकिन मटेरियल तो ये आईपीएल खेलने का थे। पांचवें खिलाड़ी दोस्तों जो भी आईपीएल में आकर मतलब अमूमन हम इन्हें नहीं देखते, इंकार हो जाता है इनकी तरफ से, वो है टेम्पा बवूमा। इस समय साउथ अफ्रीका के कोच भी है। टेम्पा बवूमा के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि ये क्यों नहीं आते हैं। कुछ हमने सीजन्स में देखा है इनका नाम नीलामी में आता हुआ, बाद में इन्होंने देना बंद कर दिया पिछले 2 साल से आई थिंक। तो टेम्पा बवूमा के पीछे भी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से आते हैं, रीजन यही है कि बिकते नहीं है और साउथ अफ्रीका की प्रोडोलॉजी और प्राइड लेकर चल रहे हैं। अब कोई साउथ अफ्रीका का कप्तान हो और वो बिके नहीं, तो इससे भाई उस देश की थोड़ी सी क्रिकेट पर सवाल उठ जाते हैं। इसीलिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोलता होगा आप नाम मत दो, तो वो सेक ऑफ द कंट्री वाला पूरा मसला है वहां पर। प्लस थोड़ा सा उनका भाई जो कह लेना अलग ही मसला, इनका पॉलिटिक्स बड़ा चलता है, तो उसमें भी शायद ये होगा चक्कर। इसलिए साउथ अफ्रीका के टेम्पा बवूमा भी आईपीएल से थोड़ी सी परहेज रखते हैं। अब ये 5 प्लेयर्स थे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनमें से किसे आना चाहिए। बहुत डेस्परेटली आप चाहते हैं कि इनमें से 5 में से कौन आए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, नीचे कमेंट कीजिए। एमसीपी शॉट नया चैनल आ चुका है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां भी बेल आइकन भी दबा दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाइए।